आज नीमच में अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा 2 व्यक्तियों के देहदान के लिए संकल्प पत्र भरवाकर वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज को सौंपे गए। देहदान का संकल्प लिया है बिना पति कृष्ण कुमार रस्तोगी और कृष्ण कुमार पिता मुसद्दीलाल रस्तोगी ने। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा घोषणा की गई थी कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे देह को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अनुसंधान के लिए दान किए जाएं। अन्नपूर्णा सेवा न्यास की ओर से संयोजक राकेश पप्पू जैन, प्रकाश मंडवारिया, वीरेंद्र जायसवाल, पुरुषोत्तम शर्मा की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आदित्य बेराड़, शरीर रचना विभाग की डॉक्टर फातिमा अली और डॉक्टर मृदुल त्रिपाठी को देहदान की घोषणा करने वाले बीना रस्तोगी और कृष्ण कुमार रस्तोगी के संकल्प पत्र दिए गए। इस मौके पर डॉक्टर फातिमा अली ने कहा कि यह बहुत सराहनीय और साहसिक कदम है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अनुसंधान और समाज सेवा के दृष्टिकोण से देहदान एक महान मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल दृष्टिकोण से मानव देह का कोई विकल्प नहीं है। राकेश पप्पू जैन ने कहा कि देहदान एक ऐसा महादान है कि मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहते हैं। आपका शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आता है। बताते चलें कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास नीमच अंचल में लगातार समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भोजन प्रसादम रथ, स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल और उसके हुड, मेडिकल और चिकित्सा की सुविधा आदि अनेक प्रकल्प अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा संचालित किए जाते हैं। आज अन्नपूर्णा व्यास ट्रस्ट की ओर से हमें 2 नीमच के व्यक्तियों के देहदान के घोषणा पत्र प्राप्त हुए। इसमें इन्होंने संकल्प लिया है कि जब भी उनकी मृत्यु होगी वो अपनी देह का दान एनाटमी विभाग मेडिकल कॉलेज को करेंगे। तो ये बहुत ही साहसिक कदम है और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि समाज की सेवा को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये महान दान करने का निर्णय लिया है और बहुत बहुत आभारी हैं हम इन दोनों के, श्री कृष्ण कुमार रस्तोगी जी और बीना रस्तोगी जी के, और साथ में अन्नपूर्णा न्यास ट्रस्ट के, जिन्होंने इनको ये प्रेरणा दी कि वो इसके लिए आगे आए। मैडम, 2 लाइन में पूछना चाहेंगे कि देहदान को आप कितना आवश्यक मानते हैं, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से कहे चाहे मेडिकल के दृष्टिकोण से इतना आवश्यक है कि इसका और कोई विकल्प नहीं है। मानव देह का कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता और बच्चों के लिए, मेडिकल के छात्रों के लिए जो देहदान किया जाता है वो बहुत सी चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं। उसको जैसे डिसेक्शन सबसे पहले कराते हैं बच्चों का, ताकि जो मेडिकल के छात्र हैं वो अच्छी तरह से मानव देह की रचना जो है वो समझ सके, आगे चल के अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। और जो हड्डियां निकलती हैं, स्पेसिमेन बनते हैं, पूरा विभाग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि देहदान अगर हमारे पास होता है तो हम पूरा डिपार्टमेंट डेवलप कर सकते हैं। किस तरह प्रेरित करेंगे लोगों को देहदान के लिए प्रेरणा ये है कि मनुष्य का जीवन तो खत्म हो जाता है मृत्यु के साथ, लेकिन एक विकल्प ये होता है कि आप एक ऐसा दान करके जाइए कि जिससे आप मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं। सारे बच्चे आपके आभारी रहते हैं, चिकित्सा का पूरा विभाग आपका आभारी है कि आपने एक ऐसा दान किया है जिसका कोई विकल्प नहीं और जिसकी वजह से हम आपको हमेशा याद रखेंगे, चिकित्सा की पढ़ाई में आगे सहयोग दे सकते हैं आप। डॉक्टर फातिमा अली, विभागाध्यक्ष, एनाटमी विभाग। अन्नपूर्णा सेवा न्यास लगातार 4 सालों से सेवा के स्थायी प्रकल्प चलाता है और सेवा कार्य करता है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला हमारा संगठन है और परिवार की भांति ये काम करता है। आज अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने 2 परिवार के, जो हमारे कृष्ण कुमार जी रस्तोगी और वीना रस्तोगी, दोनों पत्नी पत्नी ने स्वेच्छा से घोषणा करी कि हमारे मृत्यु उपरांत हमारे देह को, जो नीमच का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके अनुसंधान के लिए हमारे शव को वहाँ पर ले जाया जाए और अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जाए। देहदान किया है, उसका संकल्प पत्र भरे हैं। उन संकल्प पत्रों को हमने यहाँ के जो डॉक्टर हैं दीन, उनको सौंपे हैं ताकि आने वाले समय में इस घोषणा से, ऐसे संकल्प पत्रों से नीमच की जनता और अंचल की जनता में प्रेरणा जाए कि जीवन में हम जन्म लिया है तो हमारा मरने के बाद भी हमारा शरीर किसी के काम आ सके। तो ऐसे संकल्प पत्र के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी और देहदान होगा तो यहाँ के बच्चे उससे अनुसंधान कर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, अच्छी ट्रेनिंग ले सकेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नीमच के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली तब पूरे देश के अंदर 387 मेडिकल कॉलेज थे और इन 10 सालों के अंदर
आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक विस्तृत सोच का मामला है, काम है कि जब जनसंख्या देश की बढ़ रही है तो मेडिकल सुविधा भी बढ़ना चाहिए, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद 70 सालों में मात्र 370-371 मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन मोदी जी ने इन 11 सालों के अंदर उसको डबल संख्या कर दी, मेडिकल की सीटें डबल करने का काम किया है। तो ये देश के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है और पुनः मैं रस्तोगी परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने शरीर का, अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए देहदान की घोषणा करी है। और नीमच की जनता, अंचल की जनता से भी अपील करता हूँ कि मरणोपरांत अपने परिजन का अपने स्वयं के निर्णय से देहदान करें, ताकि यहाँ के बच्चे अनुसंधान कर सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।